हेलो क्लास 9 बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। तो बच्चों, इस चैप्टर को हम किचन के मसालों और मम्मी की चाय छाने वाली टेक्निक से ऐसा घोल कर पी चुके हैं कि अब हम साइंस के मिक्सचर एक्सपर्ट तो बन चुके हैं। लेकिन रुको रुको, पिक्चर तो अभी शुरू होने वाली है, क्योंकि पढ़ाई कितनी ही मजेदार क्यों ना हो, जब तक हम एक्सरसाइज के मैदान में छक्के नहीं मारेंगे तब तक ऐसा लगेगा जैसे कि चाय में चीनी डालना भूल गए हो। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। जो हमने पूरी अपनी एक्सप्लोरिंग मिक्सचर द सेपरेशन की पूरी खिचड़ी बनाई थी, उसको यहाँ एक्सरसाइज के टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन में कैसे फिट करना है और एग्जामिनर हमसे क्या पूछने की हिम्मत रखता है, आज हम क्लियर सीख लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करो, अपना मैजिक पेन उठाओ और रेडी हो जाओ रॉक करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं इसकी बुक एक्सरसाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसका पहला क्वेश्चन है which of the following mixture are correctly classified as homogeneous HM and heterogeneous HT? चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपने पढ़ा है। होमोजीनियस वाले ट्रू सॉल्यूशन जैसे कि पानी में नमक घोला हो, और जो हेट्रोजीनियस होते हैं वो कोलॉइड और सस्पेंशन। ठीक है, कोलॉइड का एग्जाम्पल जल्दी से बता दीजिए। एक तो होता है मिल्क, ब्लड, और ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं किसके, कोलॉइड के। और जो सस्पेंशन होता है, जैसे कि पानी में हमने मिट्टी या चॉक पाउडर मिलाया हो, सेंड मिलाया हो, तो ये होता है सस्पेंशन। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर यहाँ पर हमें बताए गए हैं, किसका पेयर करेक्ट यहाँ पर है। फर्स्ट है एयर होमोजीनियस। अब एयर क्या है, होमो है या हेट्रो है, क्योंकि एयर में तो बहुत सारी अलग अलग गैसेस होती हैं, तो ये तो हमें पहले ही पता चल गया कि यहाँ पर एयर क्या है, हेट्रो है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत ही है। आगे हम देखते हैं मिल्क हेट्रोजीनियस, ठीक है। शुगर का सॉल्यूशन होमोजीनियस, ये भी करेक्ट है। स्मोक होमोजीनियस, जल्दी से बताओ स्मोक होमोजीनियस होता है या नहीं। ब्रास हेट्रोजीनियस, फॉग हेट्रोजीनियस, और विनेगर हेट्रो, मडी वाटर होमो। मडी वाटर होमो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर गलत। आगे देखते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होमो, सॉल्ट सॉल्यूशन होमोजीनियस, मिल्क होमोजीनियस, मिल्क तो कोलॉइड है, तो ये गलत हो गया ये वाला ऑप्शन। बचा कौन सा, ये सही बचा है, पर इसको देख लेते हैं। मडी वाटर हेट्रोजीनियस, क्योंकि यहाँ पर जो मड है वो नीचे वाटर में बैठ जाती है, अलग से दिखती है। मिल्क हेट्रोजीनियस, ये भी करेक्ट है। ब्लड हेट्रोजीनियस है, कोलॉइड का एग्जाम्पल है, ये भी कोलॉइड, तो दोनों ही हेट्रोजीनियस होते हैं। ब्रास हमारा होमोजीनियस है, तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद करके जो भी करेक्ट पेयर होगा उस पर टिक करना है। 4 चीज हमें यहाँ पर हर ऑप्शन में बताई है, एक भी गलत होते ही वो पूरा ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने चलते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑप्शन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर शो द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में क्या देखा था बच्चा, टिंडल इफेक्ट क्या ट्रू सॉल्यूशन में, कोलॉइड में और सस्पेंशन में कैसा होता है। जब टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब हम उसमें से लाइट पास करते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में से, तो क्या इफेक्ट रहता है, कौन से सस्पेंशन में या कोलॉइड में स्प्रेड होता है, किस में स्प्रेड होता है, किस में नहीं होती, लाइट क्या है स्प्रेड नहीं होती। तो देखते हैं, यहाँ पर हम इसको पढ़कर आए हैं। होमोजीनियस में जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें ये स्प्रेड नहीं होती है, और चॉक पाउडर या सेंड जो वाटर होता है, या फिर कोलॉइड जो होते हैं मिल्क, इसमें क्या होती है, स्प्रेड होती है। तो ठीक है, यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कौन सा इसमें मिक्सचर टिंडल इफेक्ट शो करेगा, और हमें मिक्सचर बताया यहाँ पर। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से 2 ऑप्शन करेक्ट है। देखो ऑप्शन में देखा है ANB, BND, ANC या CND, तो 2 ऑप्शन करेक्ट है, 2 रॉन्ग है। तो हम चेक करते हैं कि कौन से हमारे करेक्ट बैठने वाले हैं। एयर एंड डस्ट पार्टिकल, एयर और डस्ट पार्टिकल का जो मिक्सचर है वो क्या करेगा, टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। यस, शो करेगा, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि जब धूप आती है बंद अंधेरे कमरे में खिड़की से, तो वो लाइट को स्प्रेड करते हुए जाती है, सनलाइट को स्प्रेड करती है। वो आपने देखा होगा, उसमें आपने डस्ट पार्टिकल्स को मूव करते हुए भी देखा होगा, तो ये शो करेगा। तो ये तो हमारा करेक्ट है। तो देखो ए इसमें आ रहा है, ए इसमें आ रहा है, तो ये वाले हमारे दोनों पहले से ही गलत निकल गए। बट हम आगे देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन कौन सा हमारा, बी ठीक है या सी ठीक है, उसमें हमें सेलेक्ट करना है। कॉपर सल्फेट एंड वाटर, कॉपर सल्फेट एंड वाटर का जो मिक्सचर होगा वो ट्रू सॉल्यूशन होगा, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा।
तो हमारा ऑप्शन में पता चल गया सी वाला ही ठीक होने वाला है, क्योंकि हमारा बी वाला भी गलत निकल गया। स्टार्च एंड वाटर, स्टार्च और वाटर का जो मिक्सचर होगा उसमें टिंडल इफेक्ट शो करेगा। आपने स्टार्च देखा होगा, या फिर आप अपनी जो मम्मी चिप्स बनाती हैं, नीचे जो बैठ जाता है वो जो होता है वो स्टार्च होता है। तो उसमें से अगर उस वाटर में से, उस मिक्सचर में से हम टिंडल इफेक्ट पास करेंगे, लाइट पास करेंगे, तो वो स्प्रेड हो जाएगी। तो यहाँ पर ये शो करेगा। तो ए एंड सी ठीक है, एसीटोन और वाटर ये भी नहीं करेगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए एंड सी, ये थर्ड ऑप्शन। अब इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वैसे तो मैंने ओरली बता दिया, आपको रिटन में कैसे लिखना है। द टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटर करता है वो लाइट को, स्कैटर करता है बाय कोलोडियल पार्टिकल्स। कोलोडियल जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें से लाइट को स्प्रेड करना, वो टिंडल इफेक्ट करता है। एयर एंड डस्ट पार्टिकल ये करेगा, क्योंकि डस्ट पार्टिकल फ्रॉम अ कॉलॉइड एंड स्कैटर्ड लाइट, डस्ट पार्टिकल से के कॉलॉइड में से लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी, तो ए करेक्ट हो जाएगा। कॉपर सल्फेट इन वाटर, इट इज अ ट्रू सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट इन वाटर का क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है। इसमें से लाइट, यहाँ पर पार्टिकल बहुत ही स्मॉल होते हैं जो वो लाइट को स्कैटर नहीं करते। थर्ड है स्टार्च एंड वाटर, स्टार्च एंड वाटर अभी मैंने आपको बताया था, स्टार्च फॉर्म अ कोलोडियल सॉल्यूशन। जब स्टार्च को मिक्स करते हैं तो एक कोलोडियल सॉल्यूशन बनता है, तो यहाँ पर ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट है एसीटोन एंड वाटर, इट फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्स सॉल्यूशन। एसीटोन और वाटर का जो ये क्या बनता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन बनता है। इसका हम एग्जाम्पल भी देखा था, हमने जब चैप्टर पढ़ा था कि एसीटोन और वाटर को हम सेपरेट कैसे करते हैं, उसका पूरा हमने प्रोसेस देखा था कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। इसको हम करते हैं, किससे करते हैं वो मेथड आप जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, अभी मैं आगे बताने भी वाली हूँ। तो जो बहुत बड़ा सा डायग्राम हमने बनाया था, सीखा था, वही वाला यहाँ पर काम आने वाला है। इट फॉर्म अ होमोजेनियस सॉल्यूशन एंड डज नॉट स्कैटर्ड लाइट। ये होमोजेनियस सॉल्यूशन है, लाइट को स्कैटर नहीं करता है, इसलिए ए और सी शो करेंगे टिंडल इफेक्ट को।